सुप्रभात दोस्तों। मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। भारत में कितने सारे त्यौहार होते हैं ना। हर महीने कुछ ना कुछ त्यौहार। और पता है ये छोटे छोटे जो त्यौहार होते हैं, बड़े बड़े त्यौहार होते हैं, बात छोटे और बड़े की नहीं होती, बात होती है उसमें सिमट जाने वाली खुशियों की। अभी गणेश चौथ गया है, एक आनंद का सा पर्व, तीज का त्यौहार, आनंद का सा पर्व। तो ये जो हमारा देश है ना, इसमें जीवन के उस सत्य का समावेश है, वो सत्य इसमें समाहित है कि जीवन में दुखों को खोजना नहीं पड़ता है, कष्टों को खोजना नहीं पड़ता है। वो तो जीवन का एक रूप है, एक चक्र है जो चलता रहता है। रात के साथ दिन आते रहता है, दिन के साथ रात आती रहती है। लेकिन इस दिन रात के इस पूरे चक्र में हम कैसे उन छोटी छोटी खुशियों को, उस आशा की छोटी छोटी किरण को, चांदनी की श्वेत फैली हुई चादर को, सूरज की चमकती किरणों को, भले ही वो एक हो, भले ही वो थोड़ी सी हो, उसे हम कैसे अपने आंचल में समेट लें और जीवन को आनंदित कर लें। ये जितने भी तीज त्यौहार है ना, इनके बड़े मायने हैं। इन मायनों को जब समझ जाएंगे ना, तो बड़ा आनंद आएगा इनको मनाने में। और इनकी कितनी आवश्यकता है इस जीवन में, हमारे जीवन के हर कहीं के अंग में। क्योंकि खुशियाँ तो हम सभी को चाहिए, आनंद में हम सभी जीना चाहते हैं। और ये और बात है कि हमारे कर्म जो होता है, हमारी इच्छा जो है कर्म के विरुद्ध हो जाती है। इच्छा हम कुछ करते हैं और कर्म कुछ करते हैं, और ज्ञान हमें कुछ और ही होता है। तो इसके कारण क्या होता है, दुख अपने आप चला आता है। हम तलाश करते हैं खुशियों की और मिल जाते हैं दुख। तो श्रद्धा मनु से इन्हीं तीनों लोकों की बात करती, इन्हीं तीनों की बात करती, इच्छा, कर्म और ज्ञान। ये तीनों जब अलग अलग रहते हैं ना, तो किस तरह से हम जो चाहते हैं वो नहीं हो पाता है। तो हमने देखा कि इच्छा का लोग बड़ा खूबसूरत होता है, बड़ा सुंदर होता है, बड़ा एकदम लाल रंग का, जैसे कि उगता हुआ सूरज, ऐसा लगता है कि बस उसे देखते रहे, वैसा होता है। और फिर कर्म बड़ा धुंधला सा होता है कर्म का लोग, क्योंकि हम जो कर्म कर रहे हैं हमें नहीं पता कि उस कर्म के आगे की भूमिका क्या है, उसके आगे का फल क्या है। और फल की कामना तो एक और है, दूसरी और है कि जब जो कर्म हम करते भी हैं ना, उस कर्म के बाद वो कर्म जो हम कर रहे हैं उसका जो साधन है, हमारा साध्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। लक्ष्य से भिन्न होकर के जो हम कर्म करते हैं तो निश्चित ही हमारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए भी वो धुंधला सा रह जाता है। तो बड़ा सुंदर श्रद्धा बताती है कि वर्षा के घननाद कर रहे तटकूलों को सहज गिराती, प्लावित करती वन कुंजों को लक्ष्य प्राप्ति सरिता बह जाती। कल हमने ये 4 पंक्तियाँ देखी थी, आज वापस से दोहरा रही हूँ। कुछ लोगों को स्पष्ट भी नहीं था, और एक कड़ी जोड़ने के लिए, उस कड़ी के लिए जिसके कि हम आगे बढ़ते हैं। हम कर्मलोक की बात कर रहे थे और कर्मलोक से हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, दूसरे लोक की ओर बढ़ रहे हैं। तो पुराने कर्मलोक पर एक थोड़ी सी दृष्टि कि जैसे मैंने बताया था कि हमारा जीवन जो है बरसाती नदी की तरह है, और इसमें जो हमारी जिस आत्मा की इसमें बात कही गई कि चोट सहन न कर सकने वाली जो धातु जो हमारे कर्म रूपी अग्नि में जो हम डालते हैं, वो सारे चोटों को सहन करती है। और सहन करने के बाद भी वो मृत्यु से नहीं डरती, क्योंकि उसको मृत्यु प्राप्त नहीं होती है। लेकिन हमारा जीवन कैसा है, बरसाती नदी की बात है। बरसाती नदी कैसी होती है, आती है, बहती है और चली जाती है। तो ये जीवन यहाँ पर ना इन पंक्तियों में
प्रसाद जी पुनर्जन्म की भी बात करते हैं। इन पंक्तियों में आत्मा के अजर अमर होने की बात करते हैं और वो आत्मा पुनः पुनः नए जीवन को धारण करती है और नए जीवन को धारण करके अंततः प्लावित करती वन कुंजों को। वो हमारे जो जीवन में जो वन कुंज है, जो सौंदर्य है जीवन का, जो खूबसूरती है जीवन की, उन्हें वो प्लावित करती है और अंततः लक्ष्य प्राप्ति सरिता बह जाती। और ये जो सरिता है हमारे जीवन की, इस जीवन की जो छोटी सी सरिता है, वो जब बड़ी नदी के रूप में परिवर्तित हो जाती है तो वो अपने लक्ष्य को, हमारा लक्ष्य आनंद है, हमारा लक्ष्य मोक्ष है, आत्मा का लक्ष्य, और वो उसको प्राप्त कर लेती है। तो यहाँ आत्मा से परमात्मा के जो सफ़र की बात यहाँ पर प्रसाद जी हमसे करते हैं, श्रद्धा मनु को बताती है। वो ये बताती है कि जब आपका जीवन बहुत बेचैन हो जाता है, बहुत व्याकुल हो जाता है, हर तरह से जब आप हार जाते हैं, तो वो बरसाती नदी की बात, ये जीवन खत्म हो जाता है, ये शरीर खत्म हो जाता है। जीवन खत्म नहीं होता, ये शरीर खत्म हो जाता है और आत्मा फिर से एक नया शरीर धारण करके, जो हम गीता में देखते हैं, जो हम जैन और बौद्ध धर्मों में भी पाते हैं, उपनिषद भी हमें ये बताते हैं कि एक नया शरीर धारण करके वापस जन्म लेती है और यह सरिता नदी बनकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है। ये और बात है कि कितने जन्मों में करती है, इसी जन्म में कर पाती है या नहीं। तो यहाँ तक जो कर्मों की बात जब श्रद्धा करती है, कर्मों की भीषणता बताती है। कर्मों की भीषणता किस अर्थ में कर्म भीषण है? क्योंकि जब हम कर्म करने के पहले सोचते नहीं हैं, जागृत अवस्था में नहीं होते हैं, जब हम सुषुप्ता अवस्था और स्वप्न अवस्था में जब कर्म करते हैं, तो वो कर्म जो है जागृत अवस्था के नहीं होने के कारण हमारे दुख का कारण बनते हैं और इसलिए वो भीषण कर्म है। बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से श्रद्धा ये बात मनु को बताती है। और तब आगे मनु जो कहते हैं, कल जब हम कर रहे थे लास्ट अंत में, कि बस अब और न इसे दिखा तू, यह अति भीषण कर्म जगत है, श्रद्धे वह उज्जवल कैसा है, जैसे पंजीभूत रजत है। तो श्रद्धा जो है, मनु जो है परेशान हो गए हैं, कर्म की सारी बातें उन्हें समझ में तो आ गई हैं, लेकिन वो घबरा गए हैं कर्म की भीषणता से। तो दो लोकों की बात हो गई। अब मनु को जो तीसरा लोक दिखता है, जो चांदी के सामने, रजत, पुंजीभूत रजत। पुंजीभूत मतलब जैसे कि पूरी चांदनी एक जगह इकट्ठी हो गई, पूरी चांदी की चमक एक जगह इकट्ठी हो गई हो, वैसी चांदी की चमक वाला जो ये लोक है, वो लोक क्या है? अब तो मुझे इसके बारे में बताओ। तो श्रद्धा बड़ा खूबसूरती से कहती है कि प्रियतम, यह तो ज्ञान लोक है, प्रियतम यह तो ज्ञान क्षेत्र है, सुख दुख से है उदासीनता, यहाँ न्याय निर्मम चलता है, बुद्धि चक्र जिसमें न दीनता। तो श्रद्धा कहती है कि मनु, ये तो जो तुमने तीसरे चक्र की बात कही, तीसरे लोक की बात कही, यह जो लोक है यह ज्ञान लोक है। और यह ज्ञान लोक कैसा है? बड़ी खूबसूरती से वो ज्ञान की परिभाषा करती है, ज्ञान लोक की परिभाषा करती है कि सुख दुख से है उदासीनता। जब व्यक्ति ज्ञानवान हो जाता है, अर्थात वो सुख और दुख दोनों स्थितियों में समान हो जाता है, दोनों स्थितियों में वो निरपेक्ष हो जाता है, जब व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जब मनुष्य ज्ञान को समझने लगता है, जीवन को समझने लगता है, जीवन के तथ्य को समझने लगता है, उसके अपनी तर्क बुद्धि से हर तथ्य की व्याख्या करने के योग्य हो जाता है, तो वो ज्ञान लोक में होता है। और उस ज्ञान लोक में जब वो तथ्य को जानने समझने लगता है, तो फिर सुख और दुख दोनों उसके लिए समान हो जाते हैं, क्योंकि वो जानने लगता है कि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आना है। वो जानने लगता है कि सुख और दुख इस जीवन में छाँव की तरह है, धूप और छाँव की तरह जो आती है और जाती है। तो फिर निश्चित ही वो न सुख में बहुत सुखी होता है और न दुख में बहुत दुखी होता है। लेकिन यहाँ न्याय निर्मम चलता है, बुद्धि चक्र जिसमें न दीनता। लेकिन ज्ञान का संबंध किससे है?
देखिए यहाँ पर श्रद्धा जो है पक्ष और विपक्ष सभी चीज़ों को रखती है। जब वो इच्छा के बारे में बता रही थी, जब वो कर्म के बारे में बता रही थी, तो वो दोनों दृष्टियों से चल रही थी। वो सापेक्ष दृष्टि से उसने पूरा इसका चित्रण किया है। और ये सापेक्षता का जो सिद्धांत है ना, वो जैन दर्शन में बहुत उभर कर आया है अनेकांतवाद दर्शन के नाम से, जिसमें आप दोनों स्थितियों को देखते हैं, आप सिक्के के दोनों पहलुओं को देखते हैं। कभी भी जीवन में जब हम अगर कोई हमारे पास न्याय मांगने के लिए आता है और एक व्यक्ति की बात सुन करके अगर न्याय करने की सोचते हैं, तो न्याय कभी नहीं हो सकता है। आपको दूसरे पक्ष की अवश्य सुननी पड़ेगी। और जब हम दूसरे पक्ष की भी सुनते हैं, तब जा कर के हम एक्चुअली सत्य को जान सकते हैं। वास्तव में हमें सत्य का पता चलता है कि वो घटना में क्या क्या हुआ होगा, हम तब अनुमान लगा सकते हैं। और उसके बाद जब हम न्याय करते हैं ना, तो हमारा न्याय सही होता है। तो यहाँ पर श्रद्धा जो है मनु को दोनों पक्ष दिखलाती हैं। हर जगह वो दोनों पक्षों की बात करती हैं। तो यहाँ ये कहती हैं कि सुख दुख से उदासीन हो जाते हैं मानव, जब वो जान जाते हैं इस तथ्य को, इस सत्य को। लेकिन चूंकि इसका संबंध बुद्धि से है, ज्ञान का संबंध बुद्धि से है, तो जब यह तो ज्ञान क्षेत्र है, यहाँ न्याय निर्मम चलता है बुद्धि चक्र जिसमें न दीनता। तो जब हम बुद्धि से किसी बात को सोचते हैं तो उसमें दीनता नहीं होती है। यहाँ दीनता अर्थात शिथिलता नहीं आती है। यहाँ पर दीनता का अर्थ है कि आप कमज़ोर नहीं पड़ते हैं, क्योंकि आप बुद्धि से सोचते हैं। और बुद्धि से जब न्याय किया जाता है ना, तो वो न्याय निर्मम कहलाता है। आम दृष्टि में वो निर्मम इसलिए हो जाए, निर्मम जिसमें कि ममता ना हो, जिसमें कि प्यार से ना सोचा गया हो, जिसमें हृदय से ना सोचा गया हो, जो बुद्धि से सोचा गया हो। तो जब बुद्धि से सोचते हैं तो फिर वहाँ पर कोई मेरा और तेरा नहीं होता न्याय करने में। और इसलिए न्यायकर्ता को हमेशा निर्मम कहते हैं। वो यह नहीं सोचता कि ये व्यक्ति रो रहा है, ये व्यक्ति दुखी है, तो इसके पक्ष में हम न्याय कर दें। नहीं, वो न्याय वो करता है जो उसे सही लगता है। किसी के रोने से, किसी के दुखी होने से अगर न्याय का पक्ष बदल जाता है तो वो न्याय निर्मम नहीं होता है, वो न्याय वास्तव में दीन हो जाता है, वो न्याय कमज़ोर हो जाता है। तो यहाँ पर बुद्धि का शासन चलता है, जहाँ की निर्मम न्याय होता है ज्ञान के चक्र में, ज्ञान के क्षेत्र में। और अस्ति नास्ति का भेद निरंकुश करते ये अणुतर्क शक्ति से। अस्ति और नास्ति हमने हमेशा पुराणों में बोलते हैं ना, शंकराचार्य ने और जितने भी हमारे बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, उन लोगों ने ये अस्ति और नास्ति पर बड़ा लंबा चिंतन किया, बड़ा गहरा चिंतन किया है। अस्ति माने है, नास्ति माने नहीं है। तो ईश्वर है या नहीं है, जीवन है या नहीं है, सत्य क्या है, नहीं है। तो ये अस्ति और नास्ति की बात है ना, हमारे सही और गलत, सही क्या है, गलत क्या है। तो ये सारा जो है ना इस अस्ति और नास्ति के अंदर सिमट जाता है, पूरा ब्रह्मांड सिमट जाता है। जब हम अस्तित्व और अनस्तित्व की बात करते हैं, अस्ति और नास्ति, किसका अस्तित्व है और किसका अस्तित्व नहीं है, तो ये अस्ति और नास्ति का जो भेद है, निरंकुश करते ये अणु तर्क शक्ति से। निरंकुश मतलब बिना किसी अंकुश के। तो अब यहाँ पर देखिए, ये जो ज्ञान का क्षेत्र है, इस ज्ञान के क्षेत्र की जो एक सबसे बड़ी कमजोरी वो बता रहे हैं, वो कमजोरी क्या है? श्रद्धा बताती है, निरंकुश। निरंकुश मतलब जिस पर किसी का अंकुश ना हो। जैसे हम कह सकते हैं हिटलर निरंकुश था, जिस पर किसी का अंकुश न था। अंकुश मतलब किसी का दबाव, जो किसी की बंधन में नहीं हो, बिना बंधन के, बिना किसी के दबाव के, बिना अपने आप को स्वच्छंद, जो मैं करूं बस वो मैं कर सकता हूं और मुझे किसी की सुननी नहीं है, वैसे शासन को निरंकुश शासन कहते हैं। तो ऐसा निरंकुश शासन जो था ना, निरंकुश जो लोग होते हैं, निरंकुश करते ये अणु तर्क शक्ति से। यहाँ पर अणु ना प्राणी के लिए आया है, मानव के लिए आया है, व्यक्ति के लिए आया है, कि जो मनुष्य है, जो प्राणी है, वो निरंकुश होकर के जब हम अपने आप को बहुत ज्ञानी समझने लगते हैं, जब बहुत समझदार समझने लगते हैं ना, तो हमारे में वो अहंकार आ जाता है और अहंकार हमको निरंकुश बना देता है। तो यहाँ पर
जो मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है, निरंकुश, अपने आप निरंकुश हो जाना और उस निरंकुश में अहंकार की उत्पत्ति हो जाना। तो ये जो अस्थि नास्ति का भेद जो हम करते हैं, जो हम सत्य की खोज के लिए चलते हैं, उस खोज में निरंकुश होकर ये प्राणी, ये मनुष्य जो कि ज्ञान क्षेत्र के प्राणी हैं, वे निरंकुश होकर के अपनी तर्क बुद्धि से सत्य को जानने का प्रयास करते हैं। अणु तर्क युक्ति से, तर्क के आधार पर, तो मैंने कहा ना, जब हम हृदय के आधार पर किसी चीज को समझते हैं और जब हम बुद्धि के आधार पर समझते हैं तो दोनों बहुत अलग अलग क्षेत्र हो जाता है। तो जब बुद्धि के आधार पर समझा जाता है और बुद्धि से जब हम बुद्धि जो है तर्क की ओर अग्रसर करती है और जब हम तर्क की बातें करने लगते हैं, तर्क और उसमें युक्तियां निकालने लगते हैं, तो अस्थि और नास्ति का जब भेद हम सामने रखते हैं, वो निरंकुश शासन का भेद होता है, उसमें अहंकार होता है। और देखिए उसके आगे क्या कहती है श्रद्धा कि ये निःसंग किंतु कर लेते कुछ संबंध विधान मुक्ति से। तो ये सच है कि ये निःसंग है। निःसंग मतलब निर्लिप्त हैं, किसी चीज से किसी ममता में लिप्त नहीं है। जैसे मैंने बताया, जब ये न्याय करते हैं तो निर्मम हो जाते हैं। तो ये निःसंग हैं, आसक्तिहीन है। आसक्तिहीन इसलिए हैं कि ये जानते हैं जीवन का सत्य, ये जानते हैं, सुख और दुख को समझते हैं, अपने और पराये के भेद में ये नहीं पड़ते हैं, इसलिए ये आसक्तिहीन तो होते हैं। और इस आसक्ति के कारण ही ये कर लेते कुछ संबंध विधान मुक्ति से। तो हमारे जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है आनंद की प्राप्ति और उसके साथ जो मोक्ष की प्राप्ति, तो ये अपने नियमों के द्वारा, अपने कुछ कर्मों के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा ये मोक्ष के विधान की से अपना संबंध किसी तरह से जोड़ लेते हैं। मोक्ष के नियमों से ये जुड़ जाते हैं क्योंकि ये आसक्तिहीन होते हैं। तो इन 4 पंक्तियों में आप देखिए कि कितना सुंदर प्रसाद जी ने ज्ञान के सही पक्ष को, ज्ञान के सकारात्मक पक्ष को और ज्ञान के नकारात्मक पक्ष को दोनों में मिलाकर रखा है। और अगर मैं कला की दृष्टि से कहूँ तो यहाँ पर देखिए कितने सारे मतलब रूपक अलंकार हैं, अनुप्रास अलंकार की छटा है और एक लय जो है अस्ति नास्ति। तो एक गीतों की जो लय बनती है, इनको हम गा सकते हैं, इनके इन 2 पदों को हम गा सकते हैं, इन पंक्तियों को गाया जा सकता है बहुत खूबसूरती से। तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मिलती है। और रूपक अलंकार मिलता है जब हम बुद्धि चक्र कहते हैं। तो मैंने पहले अलंकार की जब हम चर्चा कर रहे थे तो हमने जाना था कि बुद्धि रूपी चक्र, तो जब रूपी शब्द आता है ना तो उसमें जो है रूपक अलंकार हो जाता है। और जब एक एक शब्द की आवृत्ति होती है तो वो अनुप्रास अलंकार हो जाता है। तो किंतु कर लेते कुछ, क की आवृत्ति यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो मैं साथ ही साथ इस अलंकारों को इसलिए ले रही हूँ कि अलंकार जब हम कर रहे थे तो बड़ा आनंद आ रहा था। अलंकार मतलब कविता के गहने। तो यहाँ पर प्रसाद जी ने अपनी कविता को बहुत सारे गहनों से भी सजाया है। तो देखिए आगे क्या कहते हैं ज्ञान लोक के बारे में कि यहाँ प्राप्य मिलता है केवल। अब देखिए ज्ञान लोक का, सिर्फ अगर आप ज्ञान लोक की बात करते हैं, सिर्फ अगर ज्ञान लोक के में हम रहते हैं तो उसका नकारात्मक पक्ष क्या है। इन पंक्तियों में अब श्रद्धा जो है मनु को उसका नकारात्मक पक्ष दिखाती है कि यहाँ प्राप्य मिलता है केवल, तृप्ति नहीं कर भेद बांटते। तो यहाँ जो आपको चाहिए, आप जिस सत्य की तलाश कर रहे हैं, जिस मोक्ष की बात आप कर रहे हैं, उसके बारे में, उसके नियमों के बारे में ज्ञान तो मिलता है। जो आप चाह रहे हैं वो ज्ञान तो आप प्राप्त कर लेते हैं, वो जानकारियाँ, ज्ञान अर्थात जानकारियाँ, वो जानकारियाँ तो आपको मिल जाती हैं, किंतु तृप्ति नहीं मिलती है। तृप्ति मतलब संतोष, तृप्ति मतलब आनंद। अगर आप सिर्फ ज्ञान की बात करें ना तो आनंद नहीं मिलता है। और बुद्धि विभूति, तो बुद्धि विभूति सकल सिकता सी, प्यास लगी है ओस ओस चाटती। अब वो ज्ञान कैसे नहीं, ज्ञान से हमें संतुष्टि क्यों नहीं मिलती है, हमें आनंद क्यों नहीं मिलता है। इस बात को बड़ा सुंदर से यहाँ पर बताती है श्रद्धा कि
फल पाने के बाद भी, मतलब हमारा फल क्या है? ज्ञान, जानकारियाँ हासिल करना। जानकारियाँ हम हासिल तो कर लेते हैं ज्ञान लोक में, लेकिन फिर भी हमें संतुष्टि क्यों नहीं मिलती है? बुद्धि विभूति सकल। तो बुद्धि जो है उसके कारण ही हम ऐश्वर्य की प्राप्ति करते हैं। विभूति मतलब ऐश्वर्य, बहुत धन संपदा पद, ये सारा कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं अपनी बुद्धि से। तो बुद्धि विभव सकल, सकल मतलब संपूर्ण। तो बुद्धि से हम संपूर्ण विभूतियों को, संपूर्ण धन संपत्ति और पदों को प्राप्त कर सकते हैं, ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन सिकता सी, सिकता मतलब बालू के कण, बालू जो होता है उसको सिकता कहते हैं। तो लेकिन वो कैसी होती है कि यहाँ पर बहुत सुंदर इन्होंने कहा है कि जो हम प्राप्त करते हैं ना, ये जो हमारा वैभव है, इसकी तुलना यहाँ पर कवि ने बालू के उन कणों से की है। क्यों की है उन कणों से? हम इसको आगे देखेंगे। बड़ा सुंदर इन्होंने जो इसका उपमा दी है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है कि ये जो विभूति है जो हम बुद्धि से प्राप्त करते हैं, वो बालू के कण की तरह है, बालू के जैसी है, बालू विभूति सी। तो जहाँ पर भी सी लग जाता है ना, वो उपमा अलंकार हो जाता है। तो यहाँ पर बड़ी सुंदर उपमा दी है बालू से। प्यास लगी है ओस चाटती। तो यहाँ पर जो हमारी बुद्धि है ना, वो बालू के समान है, जिससे हमें वैभव तो प्राप्त हो जाता है, बहुत सारा वैभव तो हमें मिल जाता है, किंतु प्यास जो है लगी है ओस चाटती। लेकिन हमारी प्यास नहीं बुझती है। क्यों नहीं बुझती है? कैसे नहीं बुझती है? तो प्यास जैसे ओस की बूंदों को चाटने से क्या हमारी प्यास बुझ जाएगी? नहीं बुझेगी। तो यहाँ पर बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं, ओस की बूंदों को चाटने का उदाहरण। और वो उदाहरण देने के कारण यहाँ पर उदाहरण अलंकार भी हो जाता है। तो ओस की बूंदों को चाटने से जिस प्रकार हमारी प्यास नहीं बुझती, हमारी जिह्वा की प्यास नहीं बुझती है, उसी प्रकार बुद्धि रूपी जो बालू है, उसके कारण जो वैभव हमें प्राप्त होता है, जो ऐश्वर्य हमें प्राप्त होता है, उसके कारण हमारी आत्मा की प्यास, हमारी हृदय की प्यास नहीं बुझती है। देखिए किस तरह से कवि यहाँ पर वर्णन करते हैं। और उसके बाद न्यास तपस ऐश्वर्य में पगे, ये प्राणी चमकीले लगते। अब देखिए बुद्धि को जब हम बालू से तुलना करते हैं, तो ये जो जो प्राणी इस ज्ञान लोक में होता है, जो प्राणी बुद्धि को महत्व देता है, वो किस तरह से चमकता तो है, बिल्कुल बालू की तरह दूर से चमकता है। जैसे मैंने कल बताया था कि मरुभूमि में जो बालू दूर से चमकता है और लोगों को ये एहसास होता है कि वहाँ पानी है, हिरण को ये एहसास होता है और इसलिए मृग मरीचिका कहते हैं। तो वैसे ही ये बुद्धि रूपी जो कण हैं, जो बालू की तरह चमकते हैं मनुष्य के बुद्धि में, मनुष्य के दिमाग में जो चमकते हैं मनुष्य में, तो मनुष्य उन बुद्धि रूपी बालुओं के कण से के कारण खुद भी वैसा ही चमकने लगता है। और लेकिन वो किसी की प्यास नहीं बुझा पाता, वो अपनी ही प्यास नहीं बुझा पाता है, दूसरों की कैसे बुझाएगा। तो न्याय तपस ऐश्वर्य में पगे। तो जो बुद्धि लोक के हैं वो न्याय, तपस्या, तपस मतलब तपस्या, साधना और ऐश्वर्य, वो इन तीनों पथ पे तो चलते हैं। और इन तीनों पथ पे चलने के कारण वो मनुष्य जिनमें बुद्धि रूपी जिनको कि बालू से यहाँ पर तुलना की, जो बुद्धि रूपी जीवन को जीते रहते हैं, बुद्धिमत्ता वाले जीवन को जीते हैं, जो विद्वान कहलाते हैं, वो कैसे होते हैं? उनमें न्याय होता है, उनमें साधना की क्षमता होती है और उनमें ऐश्वर्य होता है। ऐश्वर्य वो पा लेते हैं अपने बुद्धि के बल से। ये तीनों होने के बाद भी इस निदाघ मरु में सूखे से स्रोतों के तट जैसे जगते। तो इस निदाध अर्थात गर्मी, मरु मतलब मरु स्थल, तो मरुभूमि में बहुत गर्मी होती है, तभी तो वहाँ पर पानी की चूँकि कमी होती है इसलिए गर्म ज़्यादा होती है और वो बालू बिल्कुल गर्म हो जाती है। तो इस निदाध मरु में, तो ऐसे मरुस्थल में यहाँ पर जो ज्ञान के क्षेत्र को जब बताती है ना श्रद्धा, तो वो ये बताने की कोशिश करती है कि ज्ञान का क्षेत्र जो है ना
मरुभूमि की तरह जहाँ सिर्फ गर्मी होती है, वैसी मरुभूमि है वो ज्ञान का क्षेत्र, जहाँ से सूखे से स्रोतों के तट जैसे जगते। तो वहाँ पर जो जल नहीं है, मरुभूमि में जल नहीं होता है, तो वहाँ पर जो नदी की स्रोत हैं, नदी की जो धारा है वो सूखी होती है और सिर्फ तट वहाँ पर जगे हुए होते हैं। जो नदी धारा के जो किनारे हैं ना, वही सिर्फ जगे हुए दिखते हैं, वही सिर्फ चमकते हुए दिखते हैं। तो नदी की जिस आपने कभी देखा है जहाँ पर नदी की धारा सूख जाती है, जहाँ पर पानी नहीं होता है, बहुत जगह जब हम सफ़र करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ जहाँ पानी नहीं होता है वहाँ के जो किनारे हैं ज़्यादा चमकते होते हैं, क्योंकि जल जब नहीं होता है तो जल से ज़्यादा किनारे हमें दिखते हैं और वो ज़्यादा चमकदार दिखते हैं। तो ये ज्ञान का जो क्षेत्र है ना, अगर सिर्फ हम ज्ञान क्षेत्र में रहते हैं तो वो ज्ञान का भी क्षेत्र ऐसी मरुभूमि है जिसमें कि बहुत गर्मी है, और उस मरुभूमि में चूंकि जल का स्रोत, तो यहाँ पर स्रोत जो धारा है वो हृदय के प्रेम की धारा है, और उस धारा के लिए वो स्रोत की बात करें कि जल की धारा जब सूखी होती है तो दोनों किनारे चमकते हैं। तो ज्ञान जो व्यक्ति ज्ञान क्षेत्र में रहता है वो चमकता तो बहुत है, लोगों को बहुत प्रिय होता है, लोगों को वो दिखता ज़रूर है, लेकिन वो खुद में कभी भी संतुष्ट नहीं होता है, क्योंकि उसका हृदय तत्व शून्य होता है, उसका बुद्धि तत्व हृदय तत्व की पूरी तरह उपेक्षा कर देता है। इसलिए सारे न्याय के बाद भी, तपस्या के बाद भी और सारे सुख संपत्तियों के बाद भी वो बहुत नीरस, उसकी ज़िंदगी बहुत नीरस होती है। यहाँ पर बालू के कण से ये भी बताना चाहते हैं, देखिए मैंने कल भी कहा था कि एक एक शब्दों में वो बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं। तो जब उन्होंने सिकता की बात की, बालू की बात की, बालू के कण की बात की, बालू अर्थात रेत, बालू और सीमेंट दोनों मिलाकर घर बनता है ना, तो उस बालू की मैं बात कर रही हूँ। तो बालू में क्या होता है, बालू में आप जितना भी जल डालते हो वो सूख जाती है तुरंत में, वो उसको ऑब्जर्व करके अपने अंदर नहीं रखती, बल्कि वो सूख करके उसके नीचे से बह जाती है, वो अपने अंदर नहीं ले पाती है। तो देखिए ज्ञान लोक जो है, ज्ञान कैसा होता है कि ज्ञान बालू की तरह, जैसे बुद्धि जब ज्ञान को, जैसे बालू के ऊपर जब ज्ञान पड़ता है तो वो अपने अंदर उसको समाहित नहीं करते। मिट्टी जो है पानी को समाहित कर लेती है, सीमेंट पानी को सोख लेता है, लेकिन बालू के ऊपर जब आप पानी डालते हैं ना तो वो उसके अंदर चला जाता है, बालू वैसी की वैसी सूखी रहती है। तो ये ज्ञान क्षेत्र जो है ना, ये बुद्धि का जो क्षेत्र है वो वैसा का वैसा सूखा रहता है, और सूखा रहेगा तो गर्मी अधिक होगी। बालू जो है इसलिए गर्म बहुत होता है, बहुत जल्दी बहुत आसानी से गर्म हो जाता है, क्योंकि वो पानी को नहीं लेता है। तो एक बालू के उदाहरण से इन्होंने पूरे ज्ञान क्षेत्र और बुद्धि को जो है पूरी तरह से परिभाषित किया है कि जब आप बुद्धि में होते हैं तो कैसा होता है। तो यहाँ पर कर्म के बारे में हमने पहले जाना, इच्छा के बारे में हमने जाना, और आज हमने ज्ञान लोक की ओर हम आगे बढ़े, हमारा सफ़र ज्ञान लोक की ओर बढ़ा है। तो ये अलग अलग हमने इन तीनों को सफ़र को जाना है कि कर्म लोक पर किस तरह से कर्म जो है अच्छा तो ज्ञान लोक अच्छा तो बहुत होता है, लेकिन ज्ञान लोक हमें संतुष्टि नहीं दे पाता, हमारी आत्मा को शांति नहीं दे पाता। हमें बहुत कुछ देती है बुद्धि, लेकिन सिर्फ बुद्धि के बल पर अगर हम जीवन में चलते हैं तो हम आनंद नहीं उठा पाते हैं। खुशी जो है ना, आनंद के साधन जुटाना और बात होती है, और आनंदित होना दूसरी बात होती है। बहुत अच्छा बिस्तर होता है, लेकिन नींद आना दूसरी बात होती है। बहुत अच्छा भोजन होता है सामने, लेकिन भूख लगना दूसरी बात होती है। तो ये जो ज्ञान लोक है, ये बुद्धि का लोक है ना, ये ऐसा ही लोक है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसमें विचरते हो तो बस ऐसा ही है कि अच्छा बिस्तर तो मिल जाता है, अच्छा भोजन तो मिल जाता है, अच्छा घर तो मिल जाता है, लेकिन भूख नहीं मिलती, नींद नहीं मिलता, चैन नहीं मिलता। तो आज बस इतना ही, इस पर हम सोचेंगे कि हमारे जीवन में बुद्धि का महत्व तो बहुत है, लेकिन हर चीज़ को हमने कितना महत्व देना है। हमें भूख भी जगानी है, हमें नींद भी जगानी है, तो बुद्धि के साथ साथ हमें कुछ और भी है जीवन में
जिसको महत्व देना है, कहीं ना कहीं समन्वय की बात है। बस आपका दिन बहुत बहुत मंगलमय हो, बहुत शुभ हो, और बुद्धि के साथ साथ आप हृदय को भी साथ लेकर के चले। बस यही चाहती हूँ मैं। धन्यवाद।